नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। जब भी आप हथेली को देखें तो कुछ मुख्य चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे इनकी हथेली में आप देखेंगे तो इनका जो अंगूठा है अच्छा खासा लंबा, तंदुरुस्त और बहुत ही जो है आकर्षक दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन और लव के मामले में बहुत अच्छी इंसान हैं ये। जीवन में आत्मविश्वास से भरे रहे होंगे और अभी भी आत्मविश्वास ठीक है। और जीवन में ऐसे लोग निश्चित रूप से तरक्की बहुत अच्छी करते हैं। ये बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन में कार्य के प्रति जिद्दपन ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छा रहता है। एक लॉजिकल तरीके से तर्क देने की क्षमता भी बहुत अच्छी रहती है और अपने हितों को साधने के लिए जो है ये लोग जीवन में उतर भी जाते हैं फील्ड में। ये भी अच्छा दिखाई देता है। दूसरी बात अगर यहाँ पे करें हम तो आपकी हथेली की जो आकृति यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है, ये यहाँ पे है कि कहीं ना कहीं जो है एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व है, रिसर्च वाला किस्म, शोध अनुसंधान ऐसे लोग किसी न किसी विद्या में करते हैं। चाहे वो सफल होना वो बात अलग है, लेकिन अनुसंधान और शोध, रिसर्च जिसको कहते हैं, इसकी इन लोगों के अंदर प्रवृत्ति बहुत अच्छी पाई जाती है और यही आपके अंदर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मेहनती भी हैं। जैसे कोई योद्धा जो है फील्ड में उतर जाता है, युद्ध का परिणाम जो भी हो अपना 100% देता है, तो वैसे ही हथेली है। तीसरी बात देखें तो कहीं ना कहीं हथेली की रंगत भी ठीक ठाक है, सुंदर है। दो चीज़ें यहाँ पे थोड़ा अलग दिखाई दे रही हैं और ये वाला जो मुख्य हिस्सा है आपको, इसको चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा मनसो जायता है। अगर चंद्रमा इस प्रकार से थोड़ा भी अनबैलेंस हो जाए, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं जो है आपने देखा होगा कई बार जो कैश की कमी आने बैठ जाती है, बरकत की कमी आने बैठ जाती है, शुरू हो जाती है। और ऐसे में पढ़ाई में लगाया जो पैसा है वो वसूल नहीं हो पाता है। ज़्यादातर मामलों में इंसान पढ़ तो लेता है लेकिन उसका करियर किसी और जगह बन जाता है। जो मर्जी सीख ले, उसको बाजार में, मंडी में आजमा नहीं सक पाता है। चंद्रमा थोड़ा खराब हो तो ऐसी स्थिति में एंजाइटी, डिप्रेशन जो है, तनाव आने शुरू हो जाते हैं और कई बार इंसान का मन करता है वो अकेला बैठता रहे, सोचा रहे। और ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा खराब हो और आपकी माँ हो, या तो उसका सुख नहीं मिलेगा, या माँ की तबीयत खराब रहेगी, या माँ से जो है अच्छी बनेगी नहीं। और दूसरा बात, चंद्रमा खराब होने बैठ जाए, तन मन और धन तीनों चीज़ें जो है खराब रहती हैं। मन भी, धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं अगर चंद्रमा इस प्रकार से हो। तो हमें चंद्रमा का ध्यान रखना चाहिए। आपका चंद्रमा थोड़ा सा अनबैलेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, या चाहे धन की स्थिति हो, चाहे इससे संबंधित करियर हो, उसमें ज़्यादा जो है सफलता नहीं मिल पाती है। चंद्रमा से संबंधित पहले हम करियर जान लेते हैं। देखो, संगीत इसके अंदर में आता है, कला इसके अंडर में आती है, लेखन का काम अगर आप कर रहे हैं ये इसके अंडर में आता है, पत्रकारिता चंद्रमा के अंडर में आती है, रंगमंच, थिएटर जिसको कहते हैं, ये इसके अंदर आता है, साहित्य इसके अंडर में आता है, और टूर एंड ट्रेवल्स इसके अंडर में आता है। ठीक है ना। और दूसरी बात, सरकारी क्षेत्र से लाभ की स्थिति इसके अंडर में आती है। अगर चंद्रमा खराब हो तो अगर आप इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं तो कामयाबी पाने में वक्त लगता है, कामयाबी जल्दी से नहीं मिल पाती है।
तीसरी चीज़ है, अगर चंद्रमा इस प्रकार से खराब होने बैठ जाए तो ज़्यादातर मामलों में व्यक्ति का मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी बनी रहती है। कई बार ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, बहुत ज़्यादा सोचने बैठ जाता है, इमोशनली बहुत परेशान हो जाता है। चंद्रमा इस प्रकार से हो तो मन अच्छा नहीं रहता है, मन खराब रहता है, कार्यों में मन नहीं लगता है, और मन से सीधा जुड़ा होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आएंगी, माँ का सुख प्राप्त नहीं होगा, नींद आने में भी दिक्कतों का सामना होगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो आपको चंद्रमा का उपाय दे रहा हूँ, चंद्रमा को ठीक जरूर करें, क्योंकि 70% ये हमारे जीवन में बदलने की ताकत रखता है। अब यहाँ पे देखेंगे, बहुत अच्छी क्लियर पिक्चर तो नहीं है, लेकिन जो सूर्य की रेखा है वो कहीं ना कहीं हल्का आभास हो रहा है, इस प्रकार से जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, अगर सूर्य इस प्रकार से हो तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति लगातार उलझा हुआ रहता है। सम्मान तो आता है लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आती हैं। ऐसा लगता है ऐसी स्थिति में मानो व्यक्ति की परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही है, व्यक्ति का तनाव खत्म ही नहीं हो रहा है, व्यक्ति परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहा है। ये इन चीज़ों को देता है। तो इसके लिए आपको जो है भरपूर प्रयास करने चाहिए। अब इसके लिए क्या प्रयास करने चाहिए, देखिएगा, हमारा शरीर जो है अष्टमहाचक्रों से निर्मित है, उसमें भी 7 मेजर चक्र इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में रहते हैं। दूसरा, पंच महाभूतों से ये शरीर बना हुआ है, उसमें अगर अग्नि तत्व और जल तत्व अनबैलेंस हो जाए तो जीवन केवल वैसे ही रह जाता है। कोई प्रसन्नता, कोई खुशहाली या कोई जो है तरक्की उस प्रकार की नहीं मिलती है कि व्यक्ति तरक्की करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंच पाए। तो ये इस प्रकार की चीज़ों को दिखाता है। तो इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके सवाल ले लेते हैं। आपने सबसे पहला सवाल लिखा है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, कृपया इसके लिए उपाय बताएं। मैं ज़रूर आपको उपाय बता रहा हूँ, और उपाय बताऊँगा मैं जो एक्यूरेट हो। यकीन मानिएगा, उनका अगर आप पालन करते हैं तो आपकी स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा। और उसमें भी खासकर आपका चंद्रमा का उपाय बहुत ज़रूरी है। दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको बहुत ज़रूरी है करना, वो मैं आपको दे दूंगा। दूसरा आपने लिखा है, संगीत में प्रगति कब होगी। अब यहाँ पे देखेंगे, जब चंद्रमा अनबैलेंस हो तो जो क्षेत्र मैंने गिनाए हैं, संगीत, कला, लेखन, पत्रकारिता, रंगमंच, साहित्य, टूर एंड ट्रेवल्स और होटल मैनेजमेंट, इन क्षेत्रों में व्यक्ति जो है तरक्की नहीं कर पाता है। कब की अगर हम बात करें तो कम से कम जो है इसको ठीक होने में 1 साल का समय लगेगा। अगर आप इसको ठीक कर सकते हैं 1 साल के अंदर, तो 1 साल के बाद आपको बेहतरीन, जिसको कहते हैं ज़बरदस्त सफलता की प्राप्ति होगी। परिवार में सुख शांति प्रेम बना रहे, इसका भी उपाय बताएं। जरूर उपाय बताऊंगा। और बता दूं मैं, कुटुंब के लिए, परिवार के लिए ये 2 ग्रह शानदार होने बहुत ज़रूरी हैं। आपके कहीं ना कहीं दोनों ग्रह वैसे तो ठीक हैं, बेहतरीन है, लेकिन बृहस्पति शनि की तरफ देख रहा है, तो परिवार को लेके अभी चिंताएं हैं। और मन के अंदर ऐसी चिंता है कि कई बार वो व्यक्त भी नहीं की जाती है। मन के अंदर की चिंता वो माला लगी हुई है। कोई कितना भी कहे कि चिंता नहीं करनी चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन वो अनायास आ जाती है। और जब उसका निराकरण होगा, चिंता का निराकरण तभी होगा जब वो कार्य बनेगा, ठीक है ना। और वैसे ही ये भी बहुत ज़्यादा फूल गया है, तो ये भी मानसिक तनाव देता है और परिवार को लेकर चिंताएं देता है, लेकिन सपोर्ट अच्छा मिलेगा। और आगे चलकर बेहतरीन स्थिति आ रही है कि कहीं ना कहीं जो है ऐसी स्थिति आ रही है कि मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहेगा। बहुत जल्दी ही, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन जल्दी ही समझो, 1-2 साल का कोई टाइम नहीं होता है, ठीक है ना। अभी अगर वास्तविक रूप में देखें
तो आपकी हथेली में ये 3 ग्रह पूरी तरह से बैलेंस नहीं है और कहीं ना कहीं हथेली की आकृति भी उस प्रकार से है, तो ये दिखाई दे रहा है पितृदोष। आपके परिवार में कहीं ना कहीं पितृदोष है। जितना जल्दी हो सके अपने परिवार से पितृदोष की शांति जरूर करें और पितृदोष को ख़त्म करें। पितृदोष को अगर ख़त्म कर लेते हैं तो जीवन में तरक्की ही तरक्की है, कहने की ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से यहाँ पे हल्की झुकाव ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ, यानी धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेगी, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा और इसका लाभ भी जीवन में होगा। बीच की उंगली देखिए, ये इस तरह से है और झुक रही है इसकी तरफ। ऐसे लोगों का जो करियर होता है ना, उसमें भागा दौड़ी का काम नहीं होता है। बोलने से या मस्तिष्क से जिसमें बहुत ज़्यादा कार्य चले, ऐसे कार्यों में ये लोग सुटेबल अवस्था रहती है, तरक्की करते हैं, उन्नति पाते हैं और कामयाबी बड़े स्तर की पाते हैं। ये बहुत अच्छा यहाँ पे झुकाव है। ये उंगली भी देखेंगे तो पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। तो यश पाने की इच्छा, प्रसिद्धि पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, नेम फेम पाने की इच्छा है और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, फैलाव हो जाए, उसकी इच्छा भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो आपकी ये सूर्य की उंगली है और जो आपकी ये उंगली है, ये कैसी बनती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली जो है इस उंगली से थोड़ी सी बड़ी है और यहाँ पे मिडिल फिंगर से छोटी है। इसे बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि बृहस्पति के और भी अच्छे गुण निखर के आते हैं। जब तर्जनी इस प्रकार से हो तो ऐसा चाहे महिला हो या पुरुष हो, डाउन टू अर्थ होते हैं, विनम्र होते हैं, झुके हुए होते हैं, लेकिन सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में काफ़ी माहिर होते हैं। ऐसे जातक कार्यकुशल होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, लेकिन स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा होते हैं और कई बार स्वाभिमान में अभिमान का पुट भी आता है क्योंकि ऐसे लोगों के लक्ष्य बहुत ऊंचे होते हैं। तो ये बेहतरीन स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी तर्जनी उंगली सबसे छोटी उंगली अच्छी खासी लंबी है और हल्का झुकाव लिए हुए है यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ। तो धन कमाने की ललक जबरदस्त दिख रही है, लेकिन यहाँ इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। इस कमी को काफ़ी हद तक कम करने के लिए आप यहाँ तक अगर नाखून बढ़ाएं इस हाथ का तो ये नेचुरल तरीके से काफ़ी कम हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं जीवन रेखा को देखें तो ये बृहस्पति की ओर जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर इसके गुणों को देखें तो ये स्पष्ट तरीके से कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा बृहस्पति के गुण आ रहे हैं। श्रेष्ठ स्थिति, सबके लिए सोचने वाला आपका व्यक्तित्व है, नॉलेज बहुत अच्छी है, बुद्धिमान जो है आप है, लक्ष्मी हैं, तेजस्वी हैं और प्रेम के मामले में बहुत श्रेष्ठ है। जताते नहीं भी होंगे, लेकिन जिसको भी प्रेम करते हैं हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं और अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व है आपका। क्योंकि गुरु का प्रभाव है, देवगुरु बृहस्पति का, तो निश्चित तौर पे स्वाभिमानी है और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आएगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण तो विश्वासी हैं, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व आपका स्पष्ट दिखाई दे रहा है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व जिसको कहते हैं। हाँ, चाहे आप जीवन में आगे चलकर व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन ऐसे लोग व्यतीत करते हैं और ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। आपका आत्मा कारक ग्रह भी बृहस्पति है। बृहस्पति बहुत अच्छा है और बृहस्पति की शरणागति जाएं तो आपके लिए बहुत शानदार चीज़ रहेगी। दूसरा, अगर यहाँ पे मस्तिष्क रेखा देखें तो क्रिएटिविटी, जो जिस इंसान के अंदर क्रिएटिविटी रहती है, अच्छी यात्राओं का लाभ ऐसे लोगों को मिलता है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहता है, ऐसे इंसान की ये हथेली है। लेकिन जीवन रेखा चंद्रमा से निकल रही है, ये खराब है।
ये जीवन में जब भी स्थिरता आने बैठ जाती है, कुछ न कुछ कारण बनाती है और स्थिरता की तरफ ले जाती है। और ज़्यादातर जो प्रारंभिक जीवन है व्यक्ति का, उस प्रारंभिक जीवन में कई बार उतार चढ़ाव ज़्यादा देती है, कई बार जो है संघर्ष देती है, कई बार पूरी तरह से अस्थिरता देती है। और जन्म स्थान से दूर ऐसे लोगों की तरक्की होती है। जन्म स्थान में रहकर ऐसे लोग जीवन में तरक्की नहीं कर पाते हैं। और चंद्रमा खराब हो तो चीज़ें उथल पुथल की अवस्था में होती है। किसी भी चीज़ में बड़ी सफलता या बड़ी कामयाबी मिलना कठिन होती है। और जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अखरता है कि यार सब कुछ है, लेकिन ये चीज़, मेन चीज़ ये है, ये नहीं है। समाज में देखने के लिए सब कुछ है, अच्छे जो है करियर भी आप लोगों का बहुत अच्छा होगा, जैसे सपोज मैं बता रहा हूँ, धन के मामले में भी अच्छे होंगे, मकान सकान भी अच्छे होंगे, घोड़ा गाड़ी भी अच्छे होंगे, नौकर चाकर भी होंगे। लेकिन यार जो मेन चीज़ है आंतरिक खुशियों के लिए, वो नहीं है, सब खालीपन है अंदर से। तो ये उस चीज़ को दिखाता है। अगर चंद्रमा खराब हो और हथेली में जीवन रेखा चंद्रमा पे चली जाए, ये उस चीज़ को दिखाता है। और देखो, चंद्रमा तन मन धन तीनों का कारक है। ये तन भी खराब करता है, अगर जो है खराब रहे मन भी, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर इसमें पितृदोष आ जाए तो चीज़ें फिर पारिवारिक उस प्रकार से आ जाती है, आंतरिक खुशियों को निकाल देता है। ये उस चीज़ को दिखाता है। तो उस चीज़ को ठीक रखने के लिए चंद्रमा को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। कैसे करना है ये मैं आपको उपाय दे दूंगा, आप उसको नियमित रूप से करें, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और पितृदोष का उपाय जरूर कर रहे हैं, अपने परिवार से पितृदोष को निकाल दें, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पे आपको बड़ा लाभ होगा। आगे चलकर करियर और धन की स्थिति देखें तो एकदम एक्यूरेट दिखाई दे रहा है। चंद्रमा के ठीक होते ही आपके करियर में, आपके धन में अस्थायित्व आता हुआ पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा देखते हैं आपके बुध रेखा क्या कह रही है। बुध रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही, जैसे हाथ में चिन्ह बन रहे हैं। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है आयु बहुत अच्छी रहेगी। सफलता जिस कार्य में आप सोच रहे हैं निश्चित रूप से सफल होंगी, बड़ी श्रेष्ठ सफलता है। और उसको आप व्यावसायिक तौर पे भी जो है ला सकते हैं, उसमें तरक्की दिखाई दे रही है। और बोलने के ढंग के कारण आपको जीवन में धन कमाएंगे, आप धन मिलेगा। लेकिन पेट के रोग थोड़ा परेशान कर सकते हैं, इसकी तरफ भी आपको ध्यान देना होगा। अब एक चीज़ और देखें, आपकी इष्ट को यहाँ पे देखेंगे आप, ये जीवन रेखा है आपकी, ये मस्तिष्क रेखा है आपकी, ये आपकी जो है हृदय रेखा है, और यहाँ से निकलता हुआ करियर और धन की रेखा दिखाई दे रही है। एक अंग्रेजी का अक्षर M है, वो बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब है कि आपके जो पंचभूत हैं जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो अष्टाचक्र हैं उसमें भी 7 मेजर चक्र जो भगवान सूर्य के साथ तालमेल में हैं, और आपके 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, और आपके 5 महाकोश हुए, नवद्वार हुए। उनके अनुसार देखें तो देवादिदेव भगवान शिव, महादेव जी, भगवान केदार आपके इष्ट देव हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में निश्चित तौर पे उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी, स्पष्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन कितनी होगी ये डिपेंड करेगा शरणागति की क्वालिटी के ऊपर, ठीक है ना। तो आपको कहीं ना कहीं भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए। और क्यों, देखिएगा ये जो शुक्र है, जो सुख है, ऐश्वर्य है, देखिएगा ये पर्वत कला है, सौंदर्य है, ठीक है ना, और सुंदरता है। इसके लिए इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, और सुखद जीवन जीने के लिए, ठीक है ना। और जो है व्यक्ति का चेहरा भी बहुत सुंदर हो, व्यक्ति के अंदर आकर्षण हो, परिस्थिति से निपटने की क्षमता हो, ये ग्रह देता है। और परिवार कुटुंब का सहयोग हो, उनकी तरफ से जो है खुशहाली मिले, ये शुक्र देते हैं। और शुक्र किसके शिष्य हैं? शुक्र दैत्य गुरु हैं, दैत्यों के गुरु,
राक्षसों के गुरु हैं। लेकिन भगवान शंकर के, शिव के जो आपके इष्ट देव है, उनके ये शिष्य है, उनका कहा ये मानते हैं। गुरु का कहा कौन नहीं मानेगा। अगर भगवान शिव के पास चले जाएं आप, तो आपको ग्लैमर मिलेगा, चकाचौंध की स्थिति मिलेगी, नाम और यश होगा, आकर्षण होगा जीवन में, सब प्रकार के सुख विद्यमान होंगे। तो ये देते हैं। शनि है जो आपके कर्मों को, अन्याय को देखता है। भाग्य स्थानी इसको हथेली भी कहते हैं। ये भगवान शंकर के शिष्य माने जाते हैं। चंद्रमा है, चंद्रमा भगवान शंकर का गण है। बुध है, ये भी जो है एक राजा है, राजकुमार। तो इस प्रकार से है, तो आपको भगवान शंकर की ही पूजा करनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें, शुक्र को ही देखें तो शुक्र आपका बेहतरीन है, सुंदर स्थिति में है, तो लाभ की स्थिति देता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, अभी थोड़ा सा जो है हल्का अनबैलेंस है, तो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रही हैं आप, चिंता भी कर रही हैं। कई बार बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, परिश्रम करती हैं, प्रयास करती हैं, लेकिन उसमें पूर्णता नहीं आ पाती है, आते आते रुक जाती है, ठीक है ना। और सारा कुछ होते हुए भी जो आंतरिक खुशहाली है उसमें कमी आ जाती है, जल्दी दूर होगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा। निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत अच्छे हैं। जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। कोई भी आपसे मिलेंगे वो कंफर्टेबल फील करेगा। आपका बृहस्पति शनि की तरफ देख रहा है, थोड़ा परिवार को लेके चिंताएं दे सकता है अभी 1-1.5 वर्ष तक, उसके बाद खुशनुमा माहौल देगा। लेकिन यहाँ पे आचार्य बृहस्पति पुष्ट भी हैं, सुंदर भी हैं, तो जातिका श्रेष्ठ हैं, स्वयं जीवन में उन्नति कर देंगी। और जो इनसे जुड़ेगा या इनके संसर्ग में आएगा उसे भी ये उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी, सहयोगी बन के रहेंगी। लेकिन स्वाभिमान की भावना बहुत अच्छी रहेगी, नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा, न्यायप्रिय व्यक्तित्व रहेगा, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला और दूसरों की खूब मदद करने वाला व्यक्तित्व है। धार्मिक भावनाएं, आध्यात्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही है। और देखिएगा, विद्वान हैं, आत्मज्ञानी भी हैं, अपार मान सम्मान जीवन में मिलने वाला है। चाहे सड़क का किनारा हो, महलों की ऊंचाई हो, सम्मान बहुत अच्छा रहेगा, ये दिख रहा है। आपका शनि भी बेहतरीन है, लाभ की स्थिति में है। सूर्य में थोड़ा सा कमी है, दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हो। अपने को एक ब्रांड बनकर अगर उभारना चाहते हो तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। बुध आपका ठीक रहने वाला है, तो वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा की अगर हम बात करें, मैंने पहले बता दिया है, चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है। केतु भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, 2.5 साल या 3 साल के अंदर केतु बेहतरीन अवस्था में आएगा, तो इसका लाभ आपको और भी अच्छा मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।